हेलो एवरीवन। ट्रांजिस्टर के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने उसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की थी। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें पता है कि जो ट्रांजिस्टर की यूटिलिटी है वो एम्प्लीफिकेशन के लिए हम उसको यूज करते हैं कि वीक सिग्नल को हमें एम्प्लीफाई करना है तो हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। अब ये जो तीनों कॉन्फ़िगरेशन है, इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में हम एम्प्लीफायर के लिए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। तो जनरली आपने देखा होगा या आप आगे देखेंगे कि एम्प्लीफिकेशन के लिए कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन वाइडली यूज होती है एम्प्लीफायर सर्किट्स के अंदर। तो इस लेक्चर में हम वही देखेंगे कि ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हम क्यों यूज करते हैं एम्प्लीफायर सर्किट्स के लिए। तो जो ट्रांजिस्टर है उसको जब हम एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करेंगे, एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि एक सिग्नल के लेवल को इंक्रीज करना, उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना, उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना। मींस कि यहां पर इनपुट आपको इस तरह से है तो इस एम्पलीफायर के बाद आपको आउटपुट क्या मिलेगी, इस तरह से एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगी। मींस कि ये इसका लेवल जो है इंक्रीज कर देता है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देता है। बट जो नेचर है सिग्नल की वो सेम रहनी चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो उसको कहते हैं फेथफुल एम्पलीफिकेशन, कि हमने जैसा सिग्नल अप्लाई किया था उसकी नेचर वैसी की वैसी आउटपुट में हमें मिली है। तो ट्रांजिस्टर को जब एम्पलीफिकेशन के लिए हम यूज करेंगे तो उसके साथ हमें कुछ पैसिव कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं और एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है उसकी बायसिंग के लिए। अब जो सिंगल ट्रांजिस्टर है, जब हम एक ट्रांजिस्टर यूज करेंगे और उसकी सर्किटरी साथ में यूज करेंगे तो उसको हम कहते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कि वो क्या है, एक स्टेज है उसकी। बट एम्प्लीफिकेशन के लिए ऑलमोस्ट सभी सर्किट में एक जो स्टेज है वो सफिशिएंट नहीं होती, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक से ज्यादा स्टेजेस यूज करनी पड़ती है। जैसे डायग्राम यहां पे दिखा रखा है, जो एम्पलीफायर की फर्स्ट स्टेज है वहां पर हम इनपुट देंगे, ये सोर्स है, यहां पर वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहां पर ये फर्स्ट स्टेज है किसकी, एम्पलीफिकेशन की। अब इस फर्स्ट स्टेज से जो भी हमें आउटपुट मिलेगी वो सेकेंड स्टेज की क्या बनेगी, इनपुट बनेगी। और फाइनली जो स्टेज होगी वहां पर हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करके वहां से क्या लेंगे, आउटपुट हमें मिलेगी। तो इस तरह से एक से ज्यादा स्टेजेस जब कनेक्ट होती हैं तो इस टाइप के एम्पलीफायर को कैस्केडेड एम्पलीफायर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कैस्केडेड एम्पलीफायर, या इसको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं। अब जब कैस्केडेड एम्पलीफायर हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें स्पेसिफाइड कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी कि जो फर्स्ट स्टेज है वो सेकेंड स्टेज तक सिग्नल जाते जाते हमारा सिग्नल डिस्टर्ब ना हो, हमें सिग्नल एज इट इज मिले, तो हमें सर्टेन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें देखें, यहां पर हम जैसे यहां पर ये क्या है, ये दिस इज वोल्टेज सोर्स। यहां पर वोल्टेज सोर्स का मतलब है कि यहां से जो भी हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करें, यहां से मान लो हमने एसी सिग्नल अप्लाई किया तो इस एम्पलीफायर की जो इनपुट स्टेज है यहां पर, इस पर हमें एज इट इज ये सिग्नल मिलना चाहिए। ये जो सिग्नल है एज इट इज हमें कहां मिलना चाहिए, इस स्टेज की इनपुट के ऊपर। मींस कि जब हमें यहां पर मैक्सिमम सिग्नल अवेलेबल होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा एम्पलीफिकेशन होगा। मींस कि इस सिग्नल का कहीं ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ये सिग्नल हमें यहां पर मिलना चाहिए। तो ये वोल्टेज सोर्स है। आपको पता है कि कोई भी गुड वोल्टेज सोर्स है कोई, मींस के वोल्टेज सोर्स के लिए कंडीशन क्या है, कोई भी गुड वोल्टेज सोर्स हम यदि कंसीडर करें, मान लो यहां पर ये कोई वोल्टेज सोर्स है, यहां पर दिस इज Vs और ये कोई रेजिस्टेंस है यहां पर, और यहां पर हमें आउटपुट लेनी है। ये वोल्टेज सोर्स का डायग्राम है। यहां पर मान लो कोई आउटपुट वोल्टेज है जिसको हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज, और यहां से हम आउटपुट लेंगे। तो ये वोल्टेज सोर्स के अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो ये टर्मिनल वोल्टेज का मतलब कि आउटपुट में जो वोल्टेज हमें मिलेगी, ये आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर आएगी, यहां पर
this RL divided by RS plus RL, RS plus RL एंड मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपकी इनपुट वोल्टेज थी। ये मींस कि जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर तो ये क्या आ जाएगा, Vs डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS डिवाइडेड बाय RL। कहने का मतलब है कि यहां पर ये जो पार्ट है हमारा, ये यदि फ्रैक्शन में होगा, किस में होगा, फ्रैक्शन में होगा, तो ये हमारी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके मिलेगी, हमें सोर्स की मिलेगी। किसके अप्रोक्सीमेट मिलेगी, हमें सोर्स वोल्टेज जो हमने अप्लाई की है यहां पर। तो इसकी कंडीशन के लिए ये कंडीशन क्या रहेगी बेसिकली, कि इस RS की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां पर। ये फ्रैक्शन कब आएगा, कि जब इसका डिनोमिनेटर का मतलब जो नीचे जिससे डिवाइड है RL से, वो RL ज्यादा हो और RS कम हो, जब ये एज ए गुड वोल्टेज सोर्स काम करेगा। गुड वोल्टेज सोर्स का मतलब है कि ये जो Vs है इस Vt के अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिलनी चाहिए, तब इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज गुड वोल्टेज सोर्स। और गुड वोल्टेज सोर्स के लिए क्या कंडीशन है, ये कब इसके बराबर आएगी, जब ये पार्ट फ्रैक्शन में होगा। ये पार्ट फ्रैक्शन में कब होगा, जब इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी और सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब क्या है कि इसके लिए जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, एज ए गुड वोल्टेज सोर्स का काम करेगा। तो ये इसकी कंडीशन है गुड वोल्टेज सोर्स की। मींस कि यहां पर जो भी हमने वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज यहां पर जो ट्रांसफर होगी, उस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए हमारे पास, और यहां पर जो रेजिस्टेंस है भाई इस सोर्स के लिए ये लोड रेजिस्टेंस आएगी। यहां पर लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये जो एम्पलीफायर स्टेज जो इसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, एम्पलीफायर स्टेज का मतलब कि ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहां पर, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस, वो क्या काम करेगा, इसके लिए लोड का काम करेगा। इस वोल्टेज सोर्स के लिए लोड का काम करेगा। और हमने अभी देखा है कि जो लोड रेजिस्टेंस है या आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, इसकी हाई होनी चाहिए। किसके लिए, गुड वोल्टेज सोर्स के लिए, ताकि ये जो वोल्टेज है ये Vs एज इट इज ट्रांसफर हो जाए इसके इनपुट पे। तो इसका मतलब क्या निकला कि यहां पर जो भी हम ट्रांजिस्टर यूज करेंगे उसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्योंकि इस ट्रांजिस्टर की, इस एम्पलीफायर स्टेज की जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इस वोल्टेज सोर्स के लिए किसका काम करेगी, लोड का काम करेगी। अब उसी तरह से यहां पर जो वोल्टेज डेवलप हुई है, इस एम्पलीफायर के अंदर जो वोल्टेज डेवलप हुई है, मान लो यहां पर वोल्टेज डेवलप हुई है V1। अब उसी तरह से ये V1 इसके लिए इनपुट सोर्स का काम करेगी। भाई इसकी जो आउटपुट है वो इसके अंदर फीड करनी है हमें यहां पर। इसका मतलब कि ये जो आउटपुट है ये एक वोल्टेज सोर्स है, और यहां पर जो रेजिस्टेंस है जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस का काम करेगी, वो क्या काम करेगी, जो एज ए यहां पर RS करती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर रेजिस्टेंस का मतलब कि जो ट्रांजिस्टर की आउटपुट रेजिस्टेंस है वो किसका काम कर रही है, यहां पर RS का काम कर रही है। और RS की कंडीशन हमें क्या है, RS की कंडीशन क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये क्या है, दिस इज RS, और ये क्या है, RL। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये सोर्स रेजिस्टेंस है तो ये क्या होनी चाहिए, ये लो होनी चाहिए। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि यहां पर जो भी स्टेज हमने यूज की, उस एम्पलीफायर स्टेज की इनपुट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ट्रांजिस्टर की क्या होनी चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए, और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए। तब यहां पर जितनी भी वोल्टेज है वो मैक्सिमम क्या होगी, नेक्स्ट एम्पलीफिकेशन स्टेज को ट्रांसफर होगी।
और उसी तरह से अब ये जो स्टेज है इसके यहां पर जो इनपुट है वो RL का काम करेगी और यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो RS का काम करेगी। तो हमने कंडीशन क्या निकाली कैस्केडेड एम्पलीफायर के लिए कि मैक्सिमम सिग्नल हमारा ट्रांसफर कब होगा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, कि उस ट्रांसफर स्टेज की इनपुट रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशंस हमने स्टडी की हैं, जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट रेजिस्टेंस थी वो यदि टिपिकल ले तो वो 20 ohms के आसपास थी और आउटपुट रेजिस्टेंस किसके आसपास थी 1 मेगा ओम के आसपास। तो ये क्या है, ये कंडीशन तो बिल्कुल रिवर्स कंडीशन है, इसको हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये इस कंडीशन के रिवर्स है, क्योंकि इसमें हमने क्या देखा है कि उस एम्प्लीफिकेशन स्टेज की इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो हाई होनी चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। बट इसमें उल्टा है बिल्कुल। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर के लिए यूज नहीं करते। अब नेक्स्ट क्या है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यदि टिपिकल वैल्यूज हम देखें तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो 1 किलो ओम के आसपास होती है और आउटपुट 10 किलो ओम्स के आसपास होती है। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेट हमें लग रहा है। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम चेक करें तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगी, इसके लिए टिपिकल जो इनपुट है वो 150 किलो ओम्स के आसपास होती है और आउटपुट यदि टिपिकल ले तो वो 800 ओम्स के आसपास होती है। ये किसके लिए है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब इन कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंगली यदि हम चेक करें तो जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है वो बेस्ट सूटेड है कि मैक्सिमम सिग्नल ट्रांसफर के लिए, बट इस कॉन्फ़िगरेशन का जो गेन है वो कम होता है। इसलिए जहां पर हमें सिर्फ इंपीडेंस मैचिंग या सिर्फ सिग्नल ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन है वहीं पर सिर्फ कॉमन कलेक्टर हम यूज करते हैं। जैसे एमीटर फॉलोवर सर्किट है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बाद जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहां पर क्योंकि इसका करंट गेन वोल्टेज गेन क्या होता है, हाई होता है, और जब गेन हाई है तभी हम सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाएंगे, क्योंकि जो गेन है वो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब इनपुट हम अप्लाई करेंगे तो इसका हाई गेन होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा सिग्नल क्या होगा, एम्पलीफाई होगा। तो इसीलिए इसको स्पेसिफाइड एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं जहां सिर्फ हमें सिग्नल ट्रांसफर मैक्सिमम की एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहां पर यूज करेंगे, एमीटर फ्लोवर सर्किट्स के अंदर। बट जनरली ये जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है इसकी जो रेटिंग्स हैं इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की, वो कुछ कुछ कंप्रोमाइजिंग है 1 किलो ओम एंड 10 किलो ओम। तो इसीलिए कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को वाइडली यूज करते हैं एम्पलीफायर सर्किट्स के लिए। एक बार रिकॉल करते हैं हम फिर से, ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर जब एक ट्रांजिस्टर हमने यूज कर रखा है और उसके साथ पैसिव कंपोनेंट्स और बैटरी यूज कर रखी है तो उसको हम कहेंगे कि ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। बट ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस के अंदर एक स्टेज काफी नहीं होती एम्पलीफिकेशन के लिए, इसलिए एक से ज्यादा स्टेजेस हम यूज करते हैं। तो यहां पर जो डायग्राम है इसमें 2 स्टेज दिखा रखी हैं। तो जो इनपुट है वो फर्स्ट स्टेज में देंगे और फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज की इनपुट होगी, जो फाइनल आउटपुट मिलेगी वो हमें लोड रेजिस्टेंस के थ्रू मिलेगी। तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को कैस्केडेड एम्पलीफायर या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। अब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के लिए कुछ कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट स्टेज पे हमने जो सिग्नल दिया है वो एग्जैक्टली ट्रांसफर होना चाहिए एम्पलीफिकेशन स्टेज के लिए। यदि उसी में हमारा लॉस होगा तो इट मींस कि हमारा एम्पलीफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमने कंडीशन क्या निकाली है कि ये एज ए गुड वोल्टेज सोर्स यदि हम कंडीशन देखें तो इसके लिए जो RS है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए और RL की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये एम्पलीफायर है तो इसके लिए जो RL है वो क्या है, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है।
और आउटपुट रेजिस्टेंस फिर से यहां RS बनती है। तो हमने रिजल्ट क्या निकाला कि जो भी ट्रांजिस्टर स्टेज हम यूज करेंगे उसकी इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, तब वो मैक्सिमम सिग्नल को ट्रांसफर कर पाएगा। तो ये तीनों कॉन्फ़िगरेशंस हमने की थी। यदि इनको हम कंपैरिजन करें तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट सूटेड है, बिकॉज उसका करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन हमें ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो वाइडली यूज करते हैं हम किसमें, एम्पलीफायर सर्किट्स में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना पाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।